पता नहीं क्या हो गया, इस पहलगाम पे किसका नज़र लग गया, कहाँ से आया क्या गया पता नहीं। जो पैसा हमने आज तक कमाया वो उसी में हमने लगाया, उसी होटल में। तकरीबन 8-10 कमरा बनाया, बहुत अच्छा कमरा बनाया, बहुत मेहनत मशक्क़त किया, लेकिन आज तक हमने यहाँ पहलगाम में ये कभी देखा ही नहीं। ये गया तो गया कैसा। मेरा बेटी सुबह ही बोलता है, मैं जब यहाँ मार्केट आया, बोलता अब्बू आज आपका बहुत मूड ख़राब लग रहा है, ऊपर वाला है कुछ न कुछ करेगा। अगर यहाँ कस्टमर आएगा, हम आज भी बोलता, उससे पहले भी होता, हम कस्टमर को यहाँ खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है। हमारा जो किचन स्टाफ है वो बाहर से आता है इधर काम करने के लिए। हमने अब उनको 1/3 कर दिया। जैसे हमारे पास कम से कम 40 बंदे काम करते थे, हमने उनमें 30 बंदों को छुट्टी ही कर दिया। अगर ऐसा ही रहेगा तो हमें पूरा शट डाउन ही करना पड़ेगा अपना बिजनेस। बिल्कुल, अगर टेररिज्म का जवाब देना है तो वो जब टूरिस्ट आएंगे तभी तो टेररिस्ट जो है ना वो नाकाम हो जाएंगे। अगर टूरिस्ट इधर आएंगे ही नहीं तो ये टेररिज्म जो है ना और भी बढ़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसे कहा जाता है पहलगाम मेन मार्केट। ये एक ऐसी जगह है दर्शकों जहाँ पर पीक समय यानी अभी जो टूरिज़्म का समय चल रहा है, यहाँ पर आप यकीन मानिए गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक रहता है, लोग जो हैं यहाँ पर लगातार चलते रहते हैं और यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। लेकिन आज इस पूरे हमले के 8 दिन बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है वो सूना पड़ा हुआ है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ऑफ सीज़न में भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती थी जिस तरह की परिस्थिति फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद है। इस सब का असर कश्मीरियों पर, यहाँ पर काम करने वाले देश के अलग अलग जगह से आने वाले लोगों पर, उनके घरों पर, उनकी जेब पर पड़ा है। और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सारे मुद्दे पर बात करते हुए नजर आएंगे। दर्शकों, इसमें हम अलग अलग तरह के लोगों से बात करेंगे, अलग अलग उनकी कहानियों को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए उम्मीद करता हूँ, ये अपील भी करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरुआत यहाँ से करते हैं, नथूस रसोई। नथूस रसोई, अगर आप पहलगाम आए हुए हैं तो ये कोई भी आपको मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। लगातार यहाँ पर जितने लोग हैं उन्हें इसकी जानकारी है। और आप यकीन मानिए आधे आधे घंटे की यहाँ पर लाइन लगती थी। यहाँ पर लोग लाइन लगाते थे। एक समय में 120 लोग यहाँ पर बैठकर खाना खाते थे। आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की परिस्थिति क्या है। तो जिस जगह पर आधे घंटे की वेटिंग पीरियड होती थी, आधा आधा घंटा लोग यहाँ पर रुकते थे, वहाँ पर अब एक शख्स भी नहीं है। ये दर्शाता है कि इसका कितना असर यहाँ के लोगों पर पड़ा है। तो अगर यहाँ पर 120 लोग जब एक समय बैठते थे और एक भी शख्स मौजूद नहीं है, तो इसका असर यहाँ पर काम करने वाले लोगों पर, यहाँ पर वेटर्स पर, यहाँ पर जो शेफ़ हैं उन पर, जो यहाँ पर सर्वर्स हैं उन पर, हर किसी पर तो पड़ेगा। और वो केवल कश्मीरी हैं, ये गलतफहमी में आप मत रहिएगा। देश भर से लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं छुट्टियों में, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ पर साल भर काम करते हैं। लेकिन आज देखिए, जो सालों से फेमस जगह है वहाँ पर एक भी शख्स मौजूद नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, पहले आपका नाम बता दीजिएगा और आपका डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम मुदस्सिर है, मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट काम कर रहा हूँ यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट काम कर। अच्छा, मैं पहले यहाँ पर आ चुका हूँ एज अ टूरिस्ट। जब मैंने हमारे दर्शकों को शुरुआत में कहा कि यहाँ पर आधे आधे घंटे की लाइन लगती थी, ये बात सही है या गलत? बिल्कुल सर जी, यहाँ पे आधे आधे घंटे की लाइन लगती थी। एक एक घंटा भी लगता था वेटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सीट नहीं मिलती थी 1 घंटे तक, आधे घंटे तक। अभी पीक आवर चल रहे थे, यहाँ पीक सीज़न चल रहा था, जैसे 12 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे तो टेबल खाली नहीं मिलता था। यहाँ पे आधे आधे घंटे तक, एक एक घंटे तक लोगों को वेट करना पड़ता था। और एक साथ हम 120 लोगों को एक ही साथ खाना देते थे। अभी तो कोई नहीं है। जो ये दुर्घटना घट गई है, इससे तो काफ़ी असर पड़ा है, काम पे भी काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि हमारा जो किचन स्टाफ है वो बाहर से आता है इधर काम करने के लिए। हमने अब उनको 1/3 कर दिया। जैसे हमारे पास कम से कम 40 बंदे काम करते थे, हमने उनमें 30 बंदों को छुट्टी ही कर दिया। अभी हमारे पास किचन में 10 ही लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, 40 थे, 30 को आपने, क्योंकि कोई नहीं है और जाहिर सी बात है कितने समय आप रखेंगे,
यहाँ पर ये बताइएगा आप, ये जो 40 लोग थे, क्या सभी कश्मीरी थे? कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल कश्मीरियों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कहाँ कहाँ से आते हैं? 40 लोग जो हमारे किचन के स्टाफ होते हैं वो सारे नेपाल से आते हैं सर जी। और जो हमारा ऊपर होटल है, होटल में हम काम कर रहे हैं, कम से कम 20 बंदे वो कश्मीरी थे। 60 बंदे हम टोटल इधर काम कर रहे थे। अब हमने 30 बंदे नेपाली को छुट्टी कर दिया है, वो वापस चले गए। और 10 बंदे जो कश्मीरी थे उनको भी हमने छुट्टी कर दिया है। जी, हाँ तो जी सर। 40 लोगों पर इसका असर पड़ा है। आप मुझे बताइएगा बतौर रिसेप्शनिस्ट, अगर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँ, जैसे कि ये जो पूरा जगह है, अब जैसे कि आपने कहा कि ये पीक सीज़न भी है, ऐसे में यहाँ पर आप लोगों ने भी तो स्टोरेज कर रखा होगा, आप लोगों ने भी सामान बना के रखा होगा, क्योंकि इतने लोग आते हैं, उसमें भी नुकसान हुआ है? किस तरह की परिस्थिति? बिल्कुल सर जी, जो हमने स्टॉक मंगवाया था उसमें जब एक्सपायरी होती है, जब वो एक्सपायर होगा तो वो फेंकना ही पड़ेगा ओबियसली, तो बहुत नुकसान हो जाएगा उसमें भी। जैसे ऊपर होटल में हमने टॉयलेटरी सामान मंगाया, जैसे उसमें शैम्पू होते हैं, सोप्स होते हैं, उसमें भी जब एक्सपायरी डेट आएगा तो वो ओबियसली फेंकना ही पड़ेगा सर जी। अभी क्या परिस्थिति, कितने का नुकसान एक औसतन माने कि यहाँ पर टूरिज़्म के वजह से आपके बिज़नेस पर, आसपास के बिज़नेस पर इम्पैक्ट हुआ है? ये सड़क को इतनी खाली आज तक आपने कभी देखा है? नहीं सर जी, ये सड़क अभी तक ऐसा खाली, ऐसा सुनसान हमने कभी देखा ही नहीं इधर पहलगाम में। मेरे को भी इधर कम से कम 8-9 साल हो गए काम कर रहे हैं। ऐसा असर जो टूरिज़्म पे पड़ा ये मैंने कभी देखा ही नहीं है सर जी। क्योंकि सर आप एक व्यापार से जुड़े हुए हैं, एक बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। अब जब दिन भर कोई नहीं आ रहा, आप लोग के मन में क्या थॉट चलता है? क्योंकि जब घर खाली होता है तो कई लोगों को खाने को दौड़ता है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल तो यहाँ पर अभी आप क्या सोचते हैं, जब इस पूरी तरीके से जो खचाखच भरे रहने वाले जगह को पूरी तरह से अगर हम खाली देखते हैं तो क्या चलता है दिमाग में? दिमाग में यही चलता है सर जी, क्योंकि अगर ऐसा ही रहेगा तो हमें पूरा शट डाउन ही करना पड़ेगा अपना बिजनेस। बिल्कुल पूरा शट डाउन ही करना पड़ेगा अगर ऐसा ही रह गया। तो सबको मेरे ख्याल से छुट्टी ही करनी पड़ेगी कि सब घर जाएंगे। क्योंकि अगर इधर कोई काम करने के लिए आता था वो अपने परिवार के लिए कमाता था, इधर कोई बैठने के लिए नहीं आता था या घूमने के लिए नहीं आता था। सब लोग इधर हम काम करने के लिए आते हैं सर जी। अगर ऐसा ही रहा, कोई आएगा ही नहीं, तो उसकी वजह से हमें पूरा शट डाउन ही करना पड़ेगा सर जी। जैसे हमारा 95% बुकिंग तो कैंसिल ही होगी सर। तो उसमें भी नुकसान हुआ होगा, आपको पैसा वापस देना पड़ा होगा, कैसा वो भी? बिल्कुल सर जी। अब हम उनको जिन्होंने भी एडवांस पेमेंट किया है वो भी मेल पे मेल कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, उनको भी हमें रिफंड तो करना ही है सर जी। क्या सोचते हैं आप, जैसे 12 घंटा यहाँ पर रहते होंगे दिन में और कोई नहीं आ रहा या एक आधे लोग आ रहे हैं, क्या चलता है यहाँ पर आपके दिमाग में, आपके स्टाफ के दिमाग में? आप लोग एक दूसरे से क्या बात करते हैं? हम आपस में यही बात कर रहे हैं कि क्योंकि सबका जहन अपना परेशानी में मुब्तला हो गया है सर जी। क्योंकि ऐसा हमने देखा ही नहीं, जब कोई आता ही नहीं तो शेफ़ लोग भी परेशान होते हैं, क्योंकि वो भी बोलते हैं हम दिन भर भट्टी पे काम करते थे, अभी हमको धूप सेकने के लिए जगह मिलती है, क्योंकि वो किचन से बाहर निकल के धूप सेक रहे हैं। सबके जहन में परेशानी है, अगर ऐसा ही रह गया तो हमें जाना पड़ेगा। और जो 30 लोग जो नेपाल से थे या जो 10 कश्मीरी थे जिन्हें आपने हटाया है, उनसे क्या कहा? उन्होंने भी तो, उनके पेट पर असर पड़ा है, उनके घर पर असर पड़ा है, उनके जेब पर असर पड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत पैसे वाले होंगे या उनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स होगा, है ना? तो वो क्या कह रहे थे, उनसे आप लोगों ने क्या कहा, और जब कहा तब आप लोग क्या सोच रहे थे? ये तमाम बातें सर मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि कितना इम्पैक्ट हुआ। बहुत इम्पैक्ट हुआ जब उनको हमने छुट्टी कर दिया, क्योंकि वो खुशी खुशी से इधर काम करने के लिए आते थे। उनको पता ही था हमें पूरा साल भर इधर रहना पड़ता था, काम करना पड़ता था, टाइम पे उनको सैलरी मिलती थी, सब लोग खुश होते थे, अपना अपना परिवार चलाते थे। और जब हम उनको बोला है कि ऐसा वाक़ा हो गया कि ऐसा काम पे असर पड़ गया है, आप लोगों को जाना पड़ेगा सर जी। दिल पे पत्थर रख के उनको बोला है हमने, आप लोगों को हम छुट्टी कर रहे हैं। और कब वापस आएंगे वो भी पता नहीं सर जी। क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि अगर परिस्थिति ऐसी रही तो बंद करने की नौबत आ सकती है। बिल्कुल सर जी, परिस्थिति अगर ऐसी ही रहेगी तो बंद करने की नौबत आएगी सर। सोचिए आप, ये दर्शाता है दर्शकों की यहाँ की परिस्थिति कैसी है। ये जगह शायद मैं आ चुका हूँ पहले बतौर टूरिस्ट यहाँ पर, और यहाँ पर खा भी चुका हूँ। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है ना? और बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि टूरिस्ट देश भर से आते थे, बहुत सारे लोग जो हैं प्योर वेज खाने के लिए आते थे, और ये फेमस रेस्टोरेंट था। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो आप सोचिए इससे फ़ायदा किसका है। इसलिए अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आप पहलगाम आएंगे, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर तमाम जो शॉप्स हैं वहाँ पर आप आएंगे, क्योंकि टूरिज़्म के वजह से आप
टेररिज्म का अगर जवाब दे सकते हैं तो टूरिज्म से ही दे सकते हैं, ये बात आप ज़रूर समझिएगा। अगर टेररिज्म का जवाब देना है तो वो जब टूरिस्ट आएंगे तभी तो टेररिस्ट जो है ना वो नाकाम हो जाएंगे। अगर टूरिस्ट इधर आएंगे ही नहीं तो टूरिस्ट ये टेररिज्म जो है ना और भी बढ़ जाएगा। हम अब टूरिस्ट को यही इनवाइट कर रहे हैं कि आप कश्मीर आ जाओ। जब आप कश्मीर आ जाओगे तो टेररिस्ट का अपने आप नाकाम हो जाएगा सर जी। ये बहुत बड़ी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ रहे हैं। और भी लोगों से आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। हम कश्मीर मार्केट के बीचों बीच ही बैठे हुए हैं और आमतौर पर सर इस समय किस तरह का माहौल होता है? आपका नाम बताइएगा, आप क्या करते हैं वो बताइएगा, कैसा माहौल होता है और अब कैसा माहौल है? जी सर, हम ये चाय वाला है। अच्छा, ये आपका चाय वाला है जी, चाय का दुकान है। इस वक्त इधर आपको 1 घंटा आधा घंटा एक चाय कप के लिए रुकना पड़ता था। अच्छा, इतना भीड़ होता था इधर। अभी तो वो नहीं है। अभी मतलब जो है सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने काम में पैसे लगाए थे। चाहे मैंने फर्नीचर लाया रुपया 80,000 का, दूसरे ने होटल किराया पर लिया, ये दुकान वाले ने ये दुकान किराया पर लिया था, किसी ने गाड़ी खरीदी थी, किसी ने घोड़े वाले ने अपने हिसाब से घोड़ा खरीदा था। तो ये बिज़नेस बैठने से वो सब को तो बेचारों को तो वो वही जानते हैं कि उनका हाल क्या होगा इस वक्त। सही बात है। ये कि यहाँ का डिपेंड जो है टूरिस्ट पर ही था। हाँ, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इधर उधर घूमते थे। टूरिस्ट गाड़ियाँ चलती थी, घोड़ा चलते थे, दुकान वाले, होटल वाले, जो मज़दूर है, कोई शाल बेचता है, कोई अखरोट का गिरी बेचता था, सब फेरी वाले। अभी आपको इधर कोई नज़र नहीं आएगा पहलगाम में। अभी तो सब अपने अपने घर गया है। टूरिस्ट तो अभी भी आते हैं, हाँ। मतलब 0% के बराबर। पहले कितने होते थे, अभी कैसे? अभी तो 1000-1500 एक दिन में आता है। पहले तो 30,000 से ऊपर टूरिस्ट इस एरिया में रहते थे। अच्छा, एक दिन के लिए हर रोज़ 30-30 हज़ार आते थे नए नए, क्योंकि वो होटल खाली हो गया और बुकिंग दुनिया भर की थी। होटल वालों ने अपने पैसे वापस कर दिए हैं बुकिंग के, और कोई कोई आ रहा है भी है बुकिंग वाला। ऐसा नहीं है कि सब वापस चले गए, अभी भी आ रहे हैं, मगर 0% के हिसाब से आ रहे हैं। हाँ। आपने कहा कि आपने भी फर्नीचर का काम, आपने अभी कहा 80,000 का, मतलब अभी आपने लिया था और कैसा हुआ? ये हमने ले लिया था इसीलिए कि इसमें कमाई है और इसमें थोड़ा मतलब लोग 2-4 ज़्यादा आते थे हमारे दुकान में। अभी तो ये घाटा तो हो गया इसका, ये तो हमको पता है, तो जेब से पैसा देना है। ये तो हम ही लोग जानते हैं कि कितना किस बेचारे का नुकसान हो गया इसके वजह से। हाँ, तो जैसे आपने 80,000 का बात किया, सर आप मुझे बताएं, जैसे आपने कहा अलग अलग किस्म के लोग यहाँ पर काम करते थे। अभी हम एक होटल में भी गए थे, उन्होंने लगभग 30-40 लोगों का स्टाफ निकाल दिया। इसी तरह की परिस्थिति और जगह पे, कैसे लोग कहाँ कहाँ से हैं, वापस जा रहे हैं, किसी पर कोई ब्याज होगा, कोई कमाने आया होगा, कोई घर में अकेला कमा रहा होगा, कैसे इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ा? इकनॉमी तो इधर का पूरा तो टोटल लॉस हो गया। हर किसी होटल में, किसी में 50 बंदे, किसी में 100, जितने हिसाब से होटल बड़ा होगा उतने हिसाब से स्टाफ रखते हैं मालिक। जब काम नहीं है तो वो उनको क्या करेगा? उनको तो घर बेचना ही है। चाहे वो कोई नेपाल का है, चाहे वो दिल्ली का है, चाहे वो बम्बई का है, चाहे वो गुजरात का है, चाहे वो पूना का है। यहाँ तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, होटलों में कुकिंग करते हैं, जो बड़े बड़े शेफ़ होते हैं, उनको तो छोड़ दिया है। अब किसने कितने हिसाब से रखे थे, कितने हिसाब से छोड़ दिया, ये तो उसका काम है जी। अब कोई 2 आदमी रखता है, कोई 3 आदमी रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा होटल की रखवाली करने के लिए। जब तक और टूरिस्ट नहीं आएंगे, यहाँ काम ऐसे ही नहीं बढ़ेंगे, फिर वो उनको बुला सकते हैं और काम के लिए, क्योंकि उनको काम करना है, होटल वाले को होटल चलाना है। तो इसलिए वो उसी हिसाब से भी अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर नहीं होते होंगे ना, या केवल दुकानदार या होटल वाले, या आप जो चाय की बात कर, और भी तो लोग होंगे, कोई शॉल बेचता होगा। ऐसे कैसे अलग अलग किस्म की इकोनॉमी चलती थी और किस किस इकोनॉमी पर सर असर पड़ेगा? सर बिल्कुल, जो पहलगाम एरिया में, इधर आप पहलगाम का एरिया छोड़ो, आप पूरा हमारे कश्मीर की बात करो। हमारे कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, उनके लड़के सब यहाँ आते हैं काम के लिए। कोई होटल, कोई गाड़ी, कोई घोड़े के साथ, कोई शाल वाला,
कोई अखरोट वाला, कोई दूसरा काम करता है इधर, मजदूरी करता है, हर कोई चलता था इधर। अब जब काम बैठ गया वो सब अपने अपने घर गए। सही बात है। तो काम बैठे हुए तो उनको क्या करेगा इधर, फजूल में तो कैसे खिलाएंगे हम। जब हमको अपना काम नहीं है, हमारे 5 आदमी 10 होता है 6 होता है, हमने भी छोड़ दिया बाकी आदमी को, हमने भी 2 आदमी रखा है। अच्छा। हाँ, हम तो क्या करेगा, जब अपने लिए नहीं कमा सकते तो उनको क्या करेंगे हम। ये असर तो पूरा मतलब ये एक ही जगह पर नहीं है, पूरा पहलगाम की बात आप छोड़ो, पूरा आप कश्मीर की बात करो। हाँ। कश्मीर से बाहर बात करो। आप जो ये होटल नथुस है, इसमें 40, 50, 60 आदमी थे नेपाली, उनको नेपाल भेज दिया, वो असर उधर तक भी पड़ गया है। जब उनने आदमी छोड़ा तो 1 महीने का तनख्वाह देगा तो बाकी तनख्वाह क्या करेगा। हाँ, उनको उससे ज़्यादा किराया लगा होगा नेपाल से इधर आने का, उन्होंने छोड़ दिया है। यही प्रॉब्लम अभी चल रही है इधर। आपका क्या नाम है सर? गुलाम मोहम्मद। आप क्या करते हैं, आपका क्या है यहाँ पर? हमारे पास तो एक छोटा सा गेस्ट हाउस है। अच्छा। मैंने 4 साल से उसको तैयार किया, इस साल तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी बना, नया बना? नया बनाया। फिर मैंने लोन भी लिया तकरीबन 10 से 15 लाख तक। हाँ। अभी हम सोच रहा है करेगा तो करेगा क्या। हमारा उम्र है 48। जो पैसा हमने आज तक कमाया वो उसी में हमने लगाया, उसी होटल में। हाँ। तकरीबन 8-10 कमरा बनाया, बहुत अच्छा कमरा बनाया, बहुत मेहनत मशगत किया। लेकिन आज तक हमने यहाँ पहलगाम में ये कभी देखा ही नहीं। ये गया तो गया कैसा। आप यहीं से हैं? हम यहीं का है। ये मार्केट 48 साल से देख रहे हैं? हाँ, मेरा बाप भी यहीं काम करता, टूरिस्ट का काम। हाँ। पहले से ही बाप ने मेरे को सिखाया कैसा काम करना है, कैसा रहन सहन टूरिस्ट के साथ। हाँ। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, इस पहलगाम का किसका नज़र लग गया, कहाँ से आया क्या गया पता नहीं। इसके बाद हमारा जो सब ठप हो गया यहाँ पे। देखो, टूरिस्ट का काम हम 40 साल से 50 साल से जानता है। टूरिस्ट का मेहमान नवाजी हम कैसा यहाँ पहलगाम में करता है। मुझे पता है कि जब हिंदुस्तान का लोग यहाँ आता है फिर हम कितना इज्जत करता है यहाँ पे, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। जो दूसरे का लोग जो टूरिस्ट के साथ उसका पता ही नहीं टूरिस्ट क्या होता है, उनको कहाँ मालूम होगा ये मेहमान हमारा है, इसके साथ कैसा बात करना है, बड़े के साथ कैसा बात करना है, छोटे के साथ कैसा बात करना है। देखो, हमारा फोकस है टोटल टूरिस्ट के ऊपर। जो हमारा काम है, हम तो खाली टूरिस्ट काम कर रहे हैं। हमारे पास और कोई काम नहीं आएंगे। किया नहीं कोई दूसरा काम, किया नहीं वो बात ही नहीं, कोई मजदूरी। जो किया टूरिस्ट के साथ ही काम किया। और देखो, अभी जो हमारा जो होटल बनाया गेस्ट हाउस, उसमें सब तो उधार ही है। जो देखो, टेल वाला का जो पैसा वो भी उधार है, जो नल वाला का है, जो उसमें पैनलिंग किया वो भी पैसा, सब उधार ही है। उसका भी वो हमको रहम करेगा, लेकिन जो बैंक वाला है वो हमारे ऊपर रहम कैसा करेगा। सही बात है। उसको तो देना ही होगा, कुछ भी हो पैसा दे दो। ये सोचने की बात है। हम तो किसी को बोलने की लायक नहीं रहा कि आप हमारा हेल्प करो। सबका यही कहानी है। बात सही है कि नहीं? सही बात है। अगर आप हमारा भाई है, हम आपको बोलेगा कुछ हेल्प करो 2 महीने या 1 साल तक, आप भी बोलेगा, आपको भी दिल नहीं मानेगा कि हम इसका हेल्प करेगा। कितने लोगों का हेल्प करेगा और कितने लोगों का करेगा, ये भी सोचने की बात है। तो ये आपका नया ही शॉप आपने बनाया? नया ही बनाया ये होटल। हाँ, तो बहुत अच्छा बनाया। मुझे पता है होटल कैसा बनाना है। हाँ। मुझे पता है पहले से ही टूरिस्ट के साथ कैसा बनाना है, कैसा रूम बनाना है, कैसा इसका वॉशरूम बनाना है। हाँ, सब बनाया आपने वैसा। आप अगर देखेगा ना भैया, आप बोलेगा कैसा बनाया, कौन सा कारीगर, कौन सा इंजीनियर लाया इसमें। हाँ। लेकिन तो अभी तो कुछ उम्मीद ही नहीं रखा। तो अब आप ये लोन भरेंगे कैसे, क्या करेंगे अभी आप? क्या करेगा, हमारे पास खेती भी नहीं है। जो हम बेचेगा तो पैसा आएगा तो फिर भरेगा, वही तो हम सोचता है करेगा तो करेगा क्या। आपने कहा कि पहलगाम को नज़र लग गई है, आप कह रहे हैं। ये सही बात है। जो पहलगाम वाले लोग हैं ना, आप पूरा घूमो पहलगाम में, आप देखो कितना मायूस होगा, क्योंकि हम सीधा साधा लोग हैं। हाँ। हमारे पास ना दाएं का पता है ना बाएं का, ना हम किसी की बातों में आता है, कोई सुनता नहीं। हम अपना काम करता, हाँ। अपने काम से।
अपने बच्चे की तरफ ध्यान देता, अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान देता, कि हमारा बच्चा अच्छा रहन सहन उसका होता, तबीयत सिखाता है कि बड़े के साथ कैसा बात करना, छोटे के साथ बात कैसा करना, भाई को भाई समझना, बहन को बहन समझना, बुजुर्गों को बाप का दर्जा देना। ये हम परेशान हो, हमारा बच्चा भी घर में परेशान है, करेगा तो करेगा क्या। मेरा बेटी सुबह ही बोलता है, मैं जब यहाँ मार्केट आया, बोलता अब्बू आज आपका बहुत मूड खराब लग रहा है, ऊपर वाला है कुछ न कुछ करेगा, हमारा हेल्प तो करने वाला वही है। यही तो हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ कस्टमर आएगा, हम आज भी बोलता, उससे पहले भी होता, हम कस्टमर को यहाँ खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है, पहले से भी दिया, आज भी देगा इंशाअल्लाह रहमान। ये हमारा वादा रहा। जिस टाइम यहाँ पहलगाम में वो गया, अल्लाह पाक की कसम, आज तक हमने चैन से नींद नहीं आया, रात भर हम क्या करेगा, सिगरेट पीता। सोचना ये 40 साल 50 साल हमारा उम्र, आज तक ये देखा ही नहीं। कश्मीर में इतना हालात ख़राब है, पहलगाम में इतना सेफ एरिया है, कहने की बात नहीं। इसका माउंटेन्स देखो आप सर, इसका माउंटेन देखो क्या है, पता नहीं कौन सा दुश्मन आया हमारे ऊपर, इतना जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। अब दिन भर जब आप बैठते हैं क्या सोचते हैं? दिन भर बैठता है, सोचता है, करेगा करेगा, देखता है दाएं बाएं, उधर से निकलता है घर पैदल, सोचता है अपने ही दिमाग में। हमारा दिमाग भी डाइवर्ट है, पता नहीं क्या हम बोलता है भी, ठीक हो गया, सही हो गया, गलत हो गया, जब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। क्या बोले आप? अभी आपका होटल बना, उससे पहले आप क्या क्या काम कर चुके हैं यहाँ पे? उससे पहले हम अमरनाथ जाता है तकरीबन 20 साल, लोगों को लेकर हमारा बाप के साथ हम जाता है, पहले उसने हमको सिखाया लोगों को लेकर। ये तकरीबन हम एक साल में 30 चक्कर 20 चक्कर अमरनाथ लगाता। अच्छा। कस्टमर के साथ। अच्छा। हमारा सेहत उस टाइम बहुत, हमको ये 24 किलोमीटर दिन को निकलता है। हाँ। जब वहाँ से आता है, घर में भी नहीं, सीधा चंदनवाड़ी से सीधा गुफा से डायरेक्ट दर्शन करके लाता है, सीधा चंदनवाड़ी से बैक वापस, सीधा गुफा से वापस सीधा। अच्छा, दिन रात यही काम? दिन रात। हमारे पैर में जूता भी नहीं रहता। अच्छा। लेकिन जूते के बगैर भी हम ऊपर जाता है, वो हिम्मत इतना कर रहा है। आज हम देखो यात्री का तो शुरू आने का है, हमारा ताकत नहीं है आज अमरनाथ जाने का, कि इतना ताकत नहीं है कि हमारा तो उम्र गया भी 48, ये भी 48 साल का है। आपको लगता है अभी हम बच्चा नहीं, लेकिन आज हमारा ताकत नहीं है। करेगा हम जोर, जवानी का जोर है, अभी भी 4 या 3 चक्कर लगाएगा अमरनाथ, 5 चक्कर, फिर उसके अलावा भी उससे ज़्यादा भी नहीं कर सकेगा। अच्छा। क्योंकि उतना टांगों में भी ताकत नहीं है। तभी भी आपको याद है, तभी भी लोगों को आपने मदद किया होगा। देश भर में तमाम हिंदू लोग आते हैं, उनसे कैसे रिश्ते हैं आपके इतने साल से? अरे यार, मेरे को दिन भर 50 आदमी फ़ोन कर रहे हैं, गुलाम भाई, हाँ गुलाम भाई कुछ चाहिए पैसा है। मेरे पास ट्रैवल एजेंट है बहुत सारा, पुराना ट्रैवल एजेंट। गुलाम भाई पैसा कितना चाहिए? मैं बोला पैसा नहीं चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। हमारे वो ट्रैवल एजेंट एक है, उसका नाम है अजय अग्रवाल, वो भी सुबह से ही मुझे फ़ोन कर रहा है। मैं खुद आऊँगा कश्मीर, आपके मिलने आऊँगा, तो टेंशन मत ले लो, जो मेरा बुकिंग है वो आएंगे। वो दिलास मदारा कर रहा है कि चिंता मत कर। अभी हम खुश हैं इंशाल्लाह रहमान। जो हम हिंदुस्तान से जो हमारा भाइयों का फ़ोन आ रहा है, फिर बहुत हंसता भी है, रोता भी है, ये तो सही की बात है। हम कितना स्टोरिया बोलेगा ज़िंदगी में क्या किया, लेकिन पहलगाम का लोग क्या है, खामोश है। पहलगाम का लोग साफ दिल वाले हैं। हमारे अंदर ऐसा नहीं है कोई खुदगर्जी, आज तक हमने देखा ही नहीं। ये किस्सा क्या है, ये सच बात हमने बोला। आपने सुना कोई पहलगाम में कभी ऐसा हादसा हुआ? ये सोचने की बात है, जो मर गया इतना लोग, उसकी सोचना है, उसका दिल में क्या फैसला है अभी, वो कैसा रोएगा, उसका दिल, उसका परिवार, उसका माँ, उसका बाप, उसका बहन कैसा रोएगा, वो है, ये सोचने की बात है। आप और मेरे को लगता है बोलने से कुछ नहीं है, जब वही जानता है जो इसका दिल में हो गया चूर, उसका दिल में चूर होगा। आप अभी तो कुछ बोलने वाला नहीं है हम। जब आप ज़्यादा बोलेगा तो हमको रोने आएगा, तो फिर आप खुद रोएगा सबसे। आप मत रोइए, मैं समझ सकता हूँ। वही तो बात है। दर्शकों देखिए, ये
सच्चाई है, ना केवल पहलगाम की, कश्मीर के लोगों की, और वो कितने सालों से क्या काम कर रहे हैं। हमने आपको चाय के बिज़नेस के बारे में बताया, किसी ने खुद का होटल का बिज़नेस खोला हुआ है, किसी का रेस्टोरेंट्स हैं जो सालों से फेमस हैं, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर आने वाला कोई नहीं है। सचमुच जो इन्होंने बात कही है वो सच है कि कश्मीर को किसी की नज़र लग गई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नज़र लगी है ये जल्द से जल्द सही हो जाए, लोग फिर से आएँ, एक दूसरे से जो प्यार है, और जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने बताया कि देश भर से लोग फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा प्यार है। और जैसे कि कहा गया, पहलगाम के लोग सीधे होते हैं। कम से कम इस इंटरव्यू से तो आपको समझ में आया होगा, मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते, लेकिन जिस तरह से ये बैठकर यहाँ पर इनके आंखों में आंसू आते हैं, अगर ये बोलते बोलते रोते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ के लोग वाकई अपने देश वालों के लिए, उन तमाम पर्यटकों के लिए जो देश भर दिन भर यहाँ पर आते हैं, सालों से आते हैं, उनके लिए ये क्या सोचते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो पहलगाम का मेन मार्केट है, ये मेन मार्केट वो फिर से बदहाल हो जाए, यहाँ पर जो लोग हैं खुशहाल हो जाए, माफ़ कीजिए बदहाल है, खुशहाल हो जाए, लोग यहाँ पर आएँ, बड़ी पैमाने पर आएँ, और यहाँ पर हर कोई जिस तरह से सालों से एक दूसरे से रिश्ता है वो रखें। इन तस्वीरों को आप छोड़े जाते हैं, जिस तरह से कहा गया यहाँ पर कि यहाँ के आप पहाड़ों को देखिए, यहाँ के आप जगहों को देखिए, यहाँ पर इस समय ना जाने कितने लोग आते इन वादियों को देखने, यहाँ के लोगों से मिलने, यहाँ पर चाय पीने के लिए शायद लोगों को 15 से 20 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता, लेकिन अब सब कुछ खाली है, किसी की नज़र लग गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी गलत सोच चाहता है यहाँ पर, उन सभी का काम तमाम हो और फिर से यहाँ पर खुशहाली लौटे, यही हम उम्मीद करते हैं। सर आप हिम्मत बनाए रखिएगा, हम सभी की दुआएं, हम सभी का प्यार, हम सभी एक साथ ही हैं। और जैसे कि आपने कहा कि कोई किसी का दर्द समझ नहीं सकता, क्योंकि जिसके ऊपर बीती है उसी के ऊपर बीती है, लेकिन कम से कम हम आपस में बात करते हुए दुख बांट तो सकते हैं, लोगों को बता तो सकते हैं, और यही हमारी कोशिश थी दर्शकों। तो इस वीडियो के ज़रिए हमारी कोशिश आपको उन खबरों को आगे ले जाने की थी जहाँ पर हम आपको बता सकें कि फ़िलहाल की यहाँ की मौजूदा परिस्थिति क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ रहे हैं, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये जो जगह है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये वही पहलगाम है, और बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ पर सभी लोगों ने जितने प्यार से हमसे बात किया, जितने प्यार से हमसे यहाँ पर आकर वो मिल रहे हैं, एक एक चीज़ें बता रहे हैं, प्यार से बैठे हुए हैं, यही तो कश्मीरियत है। तो अगर आप सोच रहे हैं आने का, आप बिल्कुल आइएगा। यहाँ पर दोनों बाहें तहे दिल से खोल कर लोग आपका स्वागत करेंगे, इसकी गारंटी मैं भी देता हूँ। और ये जो नज़र लगा है, हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये नज़र जो है वो हट जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। आपने देखा हमारा कोई एजेंडा नहीं है, किसी हेतु से हम यहाँ पर नहीं आए हैं। जो सच्चाई है वो इस चैनल के माध्यम से, आपके ही चैनल के माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।